हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. इट इज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स बाय दिव्या सोनी. चलिए, ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशंस देखे थे, कब हमें यू नेगेटिव लेना है, वी कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर चुके थे. ओके, नाउ टुडे इज द न्यू कॉन्सेप्ट which is the refraction of light. Okay, what it is refraction of light. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था हमारे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फर्स्ट वीडियो में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन क्या है. तो सी, सबसे पहले अगर आप बात करें रिफ्रैक्शन की तो सिंपल डेफिनेशन के ये समझ लीजिए. अगर सपोज मीडियम सभी को समझ में आते, लाइक मीडियम क्या है, एयर इज ऑल्सो अ मीडियम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विड्स में हमारा वाटर हो जाएगा, कोई ऑयल हो जाएगा, लाइक एनी काइंड ऑफ दे आर द लिक्विड मीडियम, दे आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड मीडियम. गैसेस में भी सेम एज इट इज, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दिस आर द मीडियम, है ना. अब किसी भी एक मीडियम से, सी रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. अगर हवा से लाइट आ रही है और वापस हवा में ही चली जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, मीडियम्स चेंज होते हैं. कैसे मीडियम, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन? व्हेन ए लाइट goes from one medium to another medium, it bends. वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. ओके, when a light goes from one medium to another medium, it bends. This is the refraction. यही होता है रिफ्रैक्शन. सी, हमने देखा था रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि अगर इंसिडेंट रे आती है, किसी सरफेस पे टकराती है, फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी. लाइक दिस रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से तो आएगी लेकिन कहाँ जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी. तो इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है. कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बैंड्स. तो सी हाउ इट बैंड्स, अब हमें नहीं पता है कि वो कैसे बैंड होगी. इट विल बैंड, लाइक हमें पता है लाइक इंसिडेंट रे होती है, एक नॉर्मल होती है. अब सी, वहां पे क्या रिफ्लेक्टेड रे होती थी, तो फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन देयर इज अ रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ पे कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी. कैसे होगी, सी रिफ्रैक्शन देख लिया, इतना होता है. अब इसमें दो केस बनते हैं. केस के अकॉर्डिंग लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होता है. सी, रिफ्रैक्शन सिर्फ इतना बताता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम चेंज करेगा, एक मीडियम से कहाँ जाएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा, तो लाइट मुड़ जाएगी. ठीक है, लाइट विल बी बेंड. दिस इज द फिनोमिनन रिफ्रैक्शन इटसेल्फ सेज अबाउट. रिफ्रैक्शन इसी के बारे में बताता है. नाउ देयर आर द टू केस. क्या केसेस है, पहले वो देख लेते. सी, केस वन क्या, पहले तो केसेस समझने से पहले आपको रेयर और डेंसर मीडियम का समझना बहुत जरूरी है. सी, यहाँ पे बता देते हैं. देखिए, रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम. अब सी, किस मीडियम को आप डेंसर बोलेंगे, किस मीडियम को आप रेयर बोलेंगे. एक ऐसा मीडियम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स, हमें पता है हर मीडियम में देयर आर बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स के होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेबल. टेबल क्या है, एक सॉलिड है. इस सॉलिड के अंदर क्या बोलेंगे हम, दैट देयर सो मैनी पार्टिकल्स एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग. इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा, दैट्स आर वेरी लार्ज, है ना. तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, बहुत सारे, और वो सारे पार्टिकल्स कैसे है, पास पास है एक दूसरे से. और कौन से फोर्स से बंधे हैं, फोर्स एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बंधे हुए. तो जहाँ पे जिस भी मीडियम में पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, दैट मीडियम इज कॉल्ड अ डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम की कैटेगरी किसे दी जाएगी, जहां पे जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे. ठीक है, लाइक पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ये दिख रहे हैं पार्टिकल्स, थोड़ा सा हम डार्क बना देते हैं. तो दिस इज द पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रेयर मीडियम. और यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम. ओके, गॉट इट. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने क्या लिया है, एक हमने बात की एयर की बात की और दूसरी हमने किसकी बात की है, एक बोला हमने एयर, दूसरा हमने बोला है वाटर। तो सी, एयर क्या है, एक गैस है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड है। हमें पता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स क्या रहते हैं, सॉरी गैस में पार्टिकल्स क्या रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बोलिए, पार्टिकल्स बोलिए, है ना, कुछ भी लाइक दैट। गैस के पार्टिकल्स क्या रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट, लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े पास रहते हैं ना, बट इतने पास नहीं रहते लिक्विड में कि जितने सॉलिड में पास रहते हैं। तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, वाटर इज विच मीडियम। अगर कंपैरिजन में पूछा जाए लाइक इसमें से बताओ रेयर कौन सा और डेंसर कौन सा है, तो से लिक्विड इज व्हाट, इट इज अ डेंसर मीडियम, है ना। कंपैरेटिव पूछा है कि एयर और वाटर में से कौन रेयर होगा, कौन डेंसर होगा, और एयर कैसा मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है ना, कंपैरिजन के बेसिस पे। गॉट इट, आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। सी ओके, चलिए आपने ये कंसेप्ट समझ लिया रेयर और डेंसर का। ये तो समझने की बात है, कहीं पे बस क्वेश्चंस सिर्फ इतना मोटो इज दैट कि रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आप इसकी जगह ट्रैवल भी लिख सकते हैं, लाइक सो इट बेंड्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। नाउ देयर कम्स इन टू केसेस। केस फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज केस फर्स्ट। सी केस फर्स्ट क्या बोलता है कि when light travels from rare medium to denser medium अब देखो लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो हमें पता है कि मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब बिल्कुल लाइट का क्या होगा, बेंडिंग होगा लाइट का, कि लाइट जरूर बेंड होगी, लेकिन अब वो लाइट कहाँ बेंड होगी, तो whenever a light travels from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, ठीक है, वो नॉर्मल की along bend हो जाएगी, that will bend towards the normal। okay, चलिए दिस इज द फर्स्ट केस, है ना। इसको डायग्राम में हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले केस 2 पढ़ते हैं। सी व्हाट इज द केस 2, when light travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal। okay, like this। now we'll see with the help of diagram। अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ओके, सी हमने बनाया, लाइक हम लेते हैं किसका एग्जाम्पल, एक मैं लेती हूँ एयर और ग्लास, है ना। लाइक सी दिस इज द ग्लास, ये एक आपका क्या है, ग्लास हो गया, ग्लास शीट। okay, this one is the glass sheet। now see, one ray of light is coming from here, एक रे ऑफ लाइट आई है इधर से। इस रे ऑफ लाइट का नाम क्या है आपका, इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका, इंसिडेंट रे। जैसे ही रे ऑफ लाइट किस पे टकराएगी, इस पॉइंट पे टकराएगी, हम यहाँ पे तुरंत से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नाउ सी दिस इज द एयर, दिस इज अ मीडियम फर्स्ट, ये फर्स्ट मीडियम है। ये क्या है आपका, ग्लास। ग्लास कौन सा मीडियम हमने मान लिया, ग्लास हमने कौन सा मीडियम मान लिया, मीडियम 2 मान लिया। ओके, तो सी एयर इज रेयर और डेंसर। एयर और ग्लास में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, तो कंपैरेटिव अगर आप देखोगे तो मुझे बताइए एयर रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। एयर क्या है, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। ओके, तो जैसे लाइट रेयर से कहाँ जाती है, डेंसर में जाती है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये किसके अलोंग बेंड होगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसा दिख रहा है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल हमेशा 90 होना चाहिए सरफेस से, तो दिस विल बेंड्स टूवर्ड्स। अब देखो क्या टूवर्ड्स द, अगर ये सीधी आएगी और सीधी के सीधी ऐसे निकल जाएगी क्या, नहीं, हमें पता है ये क्या होगी, जैसे इस पॉइंट पे आई है ना, कुछ बैंड होगी, तो ये बैंड किससे होगी, नॉर्मल के अलोंग बैंड होगी, तो दिस विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ इस तरह से बताना पड़ेगा, बिल्कुल। ओके, लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब सी दिस एंगल इज व्हाट, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आइए लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, नाउ सी
विच वन इज दिस रे, ये रे कौन सी होगी आपकी, दिस रे इज व्हाट, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे लिखते साइड में, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे आपकी, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट अ रिफ्लेक्टेड रे, डोंट बी कंफ्यूज हियर, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, गॉट इट। एंड दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज आर, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, दिस इज आर, और इस आर वाले एंगल को सी, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या हो जाएगा आपका, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गॉट इट, ठीक है। अब सी जैसे ही लाइट क्या आई, इधर आ गई, ठीक है, अब जैसे ही उसे क्या दिखेगा, एक दूसरा सरफेस दिखेगा, तो हमने पढ़ा है कि हमेशा सरफेस या प्लेन दिखे वहां पे क्या होगा, आइदर देयर विल बी द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट डिपेंड्स, है ना। सी अब इस पॉइंट पे आई, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या होगा, अगेन मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, नॉर्मल कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी लाइट आ रही है, कौन सा मीडियम है, ग्लास, अब ग्लास से कहाँ जाना है, लाइट को एयर में जाना है, तो देखो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर, इट ट्रेवल्स व्हेनेवर इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब भी लाइट डेंसर से कहाँ जाए, रेयर में जाएगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल से क्या चली जाएगी, दूर, तो नॉर्मल से दूर कैसा हो जाएगा आपका, दिस विल बी लाइक दिस, मुझे दूर बताना, टूवर्ड्स तो ऐसा हो जाता, और दूर बताना है तो दिस इज लाइक दिस, ओके। सी समझ में आया सभी को इतना। नाउ सी दिस वन इज द आर, ये आर है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं कि एंगल कितना होगा, मैथ्स में कंसेप्ट पढ़ा दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज भी इक्वल होते हैं हमेशा, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कैन बी टेकन एज आर, ये आर ही हो सकता है, मतलब हमेशा याद रखना जितना ये एंगल होगा उतना क्या होगा आपका ये एंगल, बिकॉज हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ जेड ना, और मैथ्स में पढ़ा है जब भी जेड बनता है दैट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस इज अगेन ऑफ आर। बट फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए ये आर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, किस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए। नाउ हियर सी, यहाँ पे एक रे आ रही, इस रे को हम क्या नाम देंगे, दिस रे इज व्हाट, इमर्जेंट रे, कौन सी रे है ये, इमर्जेंट रे, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज व्हाट, इमर्जेंट रे, ओके। नाउ दिस एंगल, ये एंगल की बात करते हैं, ये एंगल क्या है, ई, ई को हम क्या बोलेंगे, ई इज व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्लियर होगा सभी को, आई थिंक समझ में आया होगा ना। चलिए नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लाइक क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, आपको आई दे दिया और बोल देंगे ई निकाल के बताओ, है ना, लाइक दिस, इस तरह से हम अभी न्यूमेरिकल्स देखते हैं फर्दर। सी ये क्या है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, तो दिस इज द डायग्राम, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ होगा, बट दिस डायग्राम इज इनकम्प्लीट हियर, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, इंसिडेंट रे को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ, क्या करती हूँ, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ में बढ़ाती हूँ, इस तरह से मैं इसे आगे की तरफ बढ़ाती हूँ, सो दैट इट विल बिकम पैरेलल टू व्हाट, इट विल बिकम पैरेलल टू दिस इमर्जेंट रे। ध्यान रखना, इंसिडेंट रे को हमने आगे की तरफ ऐसे बढ़ाया, सो दैट इट विल बिकम पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग दैट, सी पहले करते हैं, ये आपका क्या है, ये आगे की तरफ की कौन सी रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे को एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इसी तरह से जाना चाहिए था आगे, लेकिन हमने देखा कि ये क्या हो रही है, मुड़ते मुड़ते इस तरह से जा रही है, ऐसा कुछ, तो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन कोई भी रे ऑफ लाइट को जैसी वो आ रही है वैसी के वैसी नहीं भेज देता है, वो क्या करता है, उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता है पोजीशन से, और एट लास्ट में जो रे मिलती है ना वो थोड़ी सी पीछे की तरफ मिलती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है, एक्सपेरिमेंट में भी प्रॉपरली हम देख सकते हैं कि हाँ ये वेरिएशन होता है, बिल्कुल, है ना, इस तरह से। सी तो जो ये एंगल रहता है, सी कौन सा एंगल, यहाँ पे अगर ये रिफ्रैक्टेड रे और ये जो इंसिडेंट रे जिसको हमने आगे की तरफ क्या किया, बेंड किया है,
फिर से बोलती हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन, द एंगल बिटवीन, किसके बीच में, द एंगल बिटवीन दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे विच आर एक्सटेंडेड, इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हमने डी दिया है। ओके, क्लास 10th में आपको डी ही पढ़ना है, 12th में जाओगे वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से डिनोट किया गया है। तो डी इज व्हाट, आई विल राइट इट हियर, डी इज व्हाट, इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल है ये, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है सभी को, समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए नाउ एंगल ऑफ डेविएशन बोले डिफाइन करके बताओ, तो डेविएशन वर्ड अपने आप में क्या बता रहा है कि कितनी वो लाइट क्या हो रही है, मुड़ गई है ना। उस लाइट को एक्चुअल में सीधे आना था, लेकिन वो क्या हो गई, अपने पास से आते आते क्या हो गई, डेविएट हो गई है, मुड़ गई है इस तरह से। तो ये इतने एंगल से मुड़ी है, दिस एंगल, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके कहाँ, इस पॉइंट से लेके इन दोनों के बीच की दूरी, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल डी, और स्मॉल डी को क्या बोलेंगे, स्मॉल डी इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज लेटरल डिस्प्ले, देखो डिस्प्लेस यानी क्या होता है, दैट इज द खिसकना, और वी कैन से दैट, और आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उस तरह से, है ना। वेक्टर क्वांटिटी है एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके कंसेप्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब उस लाइट को क्या होना था, सीधे के सीधे आना था, लेकिन वो क्या हो गई, ये जो लाइट यहाँ से जा रही थी वो अब कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, तो कितनी डिस्प्लेस हो गई, इतनी डिस्प्लेस हो गई, है ना। दिस इज द डी, इन दोनों से बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, डी, एंड दिस इज डी, ये भी डी है, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन्स के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है, समझ में आया। नाउ दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम ऑफ अ ग्लास slab for the case of refraction of light, है ना। if anyone, there is the complete information of refraction, इसके applications क्या क्या हो सकते, there are so many applications based on refraction। हम लोग देखते हैं लाइक अगर आपने क्या किया है, बाल्टी में कॉइन डालना, उसे ऊपर से देखने जाओगे तो वो कॉइन क्या दिखेगा, उसके एग्जैक्ट डिस्टेंस से दिखेगा, लेकिन अगर उसे साइड से नोटिस करोगे तो वो कॉइन क्या दिखेगा, लिटिल बिट ऊपर दिखेगा, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वहां ना दिखते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा। दैट ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब किसके एप्लीकेशंस है, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा, गुड। ओके, अबाउट द लॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ इसके बारे में क्या बताता है, देखिए फर्स्ट लॉ हमारा क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ray to the interface of two transparent medium at a point of incidence all lie on the same plane, all lie on the same plane। जो हमारा रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ था, सेम वैसा के वैसा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ही वेरिएशन है ना, बट वो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। सी क्या वेरिएशन है वो अभी बताते हैं। देखो क्या बोला है फर्स्ट लॉ में, एक तो इसे समझना, यहाँ पे एक नया वर्ड दिख रहा है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। सी व्हाट इज दिस इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसका मतलब एयर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, दैट इज द ट्रांसपेरेंट इटसेल्फ। ग्लास लेयर, ग्लास भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो एट द इंटरफेस मतलब जहां पे क्या हो रहा है, ये जैसे लाइन है, तो दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस between this what, between the air and this glass। तो see the incident ray, the refracted ray and the normal at the interface of true transparent medium
ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, वो किस पे लाई करेगी, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे तीनों क्या करेगी, सेम प्लेन पे लाई करेगी। क्लियर है? नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ। व्हाट इज द सेकेंड लॉ? सी द सेकेंड लॉ इज द रेशियो। सेकेंड लॉ को क्या भी बोला जाता है, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction याद रखना बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट which is also known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोला जाता है। क्या दिया है? सी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है? आइदर फ्रॉम द एन से भी आप डिनोट कर सकते हो, और म्यू, इसे हम क्या बोलेंगे इट इज म्यू, MUE म्यू। ओके, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ये एक ऐसा यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, बाद में बताएंगे। चलिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यहाँ पे देखो, what is this? This is the ratio. Okay, this is the ratio. क्या बोला है? the ratio of sine of angle of incidence, साइन किसका दिख रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का दिख रहा है, टू what? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो आप इसे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द कांस्टेंट, or it is the refractive index. Okay, these are the two laws of refraction. The second law is most important. Now I will give you one question which is based on this law. I think refractive index पढ़ने के बाद क्वेश्चन देना ज्यादा सही होगा। ठीक है, now I will give you one question. Now I will give you one question which is based on this second law, है ना, Snell's law पे जो based रहेगा। See, the question is like that: if a ray of light falls on the glass, making an angle of incidence of 30 degree and get refracted by an angle of 60 degree, then find, क्या फाइंड करना है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट हुआ नहीं है अभी, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सी, बट स्नेल्स लॉ में भी आता है साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, तो हम निकाल सकते हैं व्हाट इज म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें क्या निकालना है? म्यू ही निकालना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में बोला है रे ऑफ लाइट किस पे हो रही? ग्लास पे फॉल हो रही, ग्लास पे फॉल हो रही, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है? 30 डिग्री का। तो दिस आई इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। इट मीन साइन 30 अपॉन एंड गेट रिफ्रैक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब वो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 1/2, और साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? दैट इज √3/2। ओके, नाउ 2 से 2 गया तो 1/√3। तो इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? इट इज 1/√3। आया समझ में सभी को? आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद के हमारे जो भी टॉपिक होंगे दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।